बोलो दादा रिदास की जय। दोस्तों, आज दिचाऊ गांव वासियों को धनतेरस के पर्व पर एक तोहफा दिया है और वो तोहफा दिया है दिचाऊ कला वार्ड की भाजपा से लोकप्रिय पार्षद श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान ने। जैसे ही दिल्ली नगर निगम में बजट की घोषणा हुई, सबसे पहले नीलम जी ने दिचाऊ कला गांव की इस फिरनी के निर्माण कार्य की आज गांव वासियों से सहमति लेकर के निर्माण की घोषणा की है। ठेकेदारों के समक्ष वो यहाँ पर मौजूद है और ये रांगड़ पाना, दिचाऊ गांव का ये रांगड़ पाना है जहां से वर्षों से मांग थी इस फिरनी को लेकर के, और आज दिल्ली नगर निगम के बजट से पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान ने इसकी विधिवत शुरुआत की है। तो आइए जानते हैं इसका निर्माण कार्य कब शुरू हो जाएगा और क्यों यह जो फिरनी की मांग थी वर्षों से लंबित थी और दिल्ली नगर निगम के बजट से पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान जी इस कार्य को करा रही हैं। धनतेरस का पर्व है नीलम जी, और आपका गांव है, और आज एक बेहतर शुरुआत है क्योंकि गांव में हर आदमी को फिरने की जरूरत होती है। धन्यवाद संजय जी। पहले तो आपका मेरे दिचाऊ गांव में हार्दिक स्वागत है और पूरी मीडिया का धन्यवाद। इसके साथ साथ संजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो रोड है आज हम जिसका उद्घाटन पूरे गांव मिलकर करने जा रहा है, ये पिछले 8-9 सालों से एज इट इज पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें जल बोर्ड द्वारा पानी की पाइप लाइन डालने का काम किया हुआ था और कटिंग के पैसे से भी इस रोड की मरम्मत नहीं हो सकी। आप ये जो गांव के चारों तरफ फिरनी रोड देख रहे हैं जो ये बना हुआ है, ये भी गांव में 1-2 एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी, तो उनकी बदौलत मैं और मेरा पूरा गांव इकट्ठा होकर डीसीपी और हाई ऑफिसर्स के सामने पेश हुए थे कि ऐसे ऐसे डेली एक्सीडेंट से गांव में मौतें हो रही हैं। तो उसी के तहत उन्होंने एमसीडी या डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे के तब इस रोड को बनवाया गया था। लेकिन फिर वही डीडीए द्वारा बनाए गए इस रोड से ये रोड फिर छूट गया। तो इसमें भी अभी अभी आप थोड़ी देर पहले सुनते होंगे कि हमारे जो ये काका है ताऊ हैं, इन्होंने कहा कि हमने स्कूटी बदल कर 2-2, 3-3 नई स्कूटियाँ ली हैं, इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो आज जब मुझे एमसीडी का पहली बार इस सेशन में बजट मिला तो उसकी बदौलत मैंने अपने गांव में निर्माण कार्य शुरू करवाया। बिल्कुल। कितनी कॉस्ट रहेगी, लागत अभी आप बता पाएंगे या अभी यह भविष्य के गर्त में है और कब निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा? कोई भविष्य के गर्त में नहीं, हमारी खुली किताब है। आरटीआई लगाओ, बजट की चेकिंग करो, हम कोई वो नहीं है। ये एमसीडी के जेई हैं जयदीप पुनिया जी, लगभग 34-35 लाख का ये टेंडर इशू हुआ है। बाकी ठेकेदार जो ये गलियां हैं ये इतना यहाँ से, और वो जो पुराना रोड हमारी जहाँ कोठी है ये पूरा रोड वहाँ तक बनेगा और उसमें पूरे गांव की सहमति से ये फिरनी रोड बनवाया जाएगा। चलिए, निर्माण कार्य कब से शुरू हो जाएगा जी? अब ये दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, पोल्यूशन की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। जैसे ही काम ओपन होगा उसके अगले दिन से पहली ईंट इस फिरनी रोड के लिए लग जाएगी। चलिए, कुछ स्थानीय ग्रामीणों से भी मैं जानना चाहूंगा कि इस रोड का जो 8-9 साल से लंबित था और अब इस त्योहारी सीजन में इसकी शुरुआत होने जा रही है। प्रदीप जी, क्या कहेंगे? 8-9 साल से लंबित कार्य था, आप क्या समझते हैं? भाई साहब, पानी की लाइन हमारे गांव में दबाने का काम किया और जो पानी का यूजीआर है वो हमारे गांव के विधायक भाई भरत सिंह लेके आए, जिसकी बदौलत हमारी पूरी नजफगढ़ विधानसभा आज पानी पी रही है। और जब जब हम पानी पिएंगे, जब तक पिएंगे, हम भाई भरत सिंह को याद करते रहेंगे। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है जो हमारे आने वाली पीढ़ी भी उनका ऋण नहीं उतार सकती। और बिजली का इतना बढ़िया प्रबंध उन्होंने हमारे गांव में कर दिया। बहुत ही पहले के जो जितने भी नेता आए गए, सारी की सारी जो नजफगढ़ विधानसभा परेशान थी, सारी गलियां नीची थी, उन्होंने भरत मिट्टी डलवा डलवा के भाई भरत सिंह ने इतना बढ़िया काम किया था। उसके बाद जब एमएलए आए, उन्होंने उसी काम को आगे बढ़ाते हुए जल बोर्ड ने यहाँ गांव में यूजीआर की लाइनें दबाई। हमारे गांव से दूसरे गांव में भी गांव के अंदर से लाइन दबा के लेके गए और जो कटिंग हुई जल बोर्ड, और वो कहते हैं कि भाई हमने पैसे जमा करा दिए और 8-9 साल हो गए, आज तक हमारे गांव की गलियां चलना मुश्किल हो गया और इतने एक्सीडेंट, और बच्चों को बारिश में इतनी परेशानी होती है कि स्कूल में और अपने ऑफिस में समय पे नहीं पहुंच पाते। अब जैसे ही पार्षद जी का पहला बजट आया, हम इनका
मतलब इतने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि पहले ही बजट में इन्होंने हमारे गांव की जो मेन समस्या थी उसको हल करने की पूरी पूरी भरपूर कोशिश करी। चलिए, बहुत बढ़िया। 8-9 साल से रुका हुआ था काम ये। 1,80,00,000 रुपए जल बोर्ड ने दिल्ली सरकार को दे दिए थे कटिंग के, जो लाइन दबी थी पानी की, और 55 लाख रुपए में ये फिरनी बनी थी। उसके बाद जो पैसा बचा सारे ने खा गए, कुछ नहीं बनाया। अब जो है इन निगम को तो पैसा ही नहीं दिया, कोई बजट नहीं दिया। अब बजट आया है तो नीलम ने ये काम शुरू किया है। अब चलिए, 8-9 साल से काम रुका हुआ था ये। बिल्कुल रुका हुआ था जी, आपको भी मालूम है। और कितने गड्ढे हो रहे थे, जैसे कि नीलम जी ने बताया, मैं खुद था डीसीपी, ये जो यहाँ द्वारका में बैठते हैं, हमारे गांव एरिया का एसएचओ और डीसीपी, और हम पूरी टीम वहाँ गए थे, उनको बताया, और वो काम को होने नहीं दे रहे थे। उनका वो एई और जेई दोनों बुलाए जो पीडब्ल्यूडी के थे, वो काम को होने ही नहीं दे रहे थे दिचाऊ में। अब ये काम अभी पेंडिंग रखो। ये सब इस एमएलए की बदौलत हुआ है। और जब कई एक्सीडेंट हो लिए, ऊपर तक शिकायत गई, जब हाई कोर्ट की परमिशन से ये फिरनी रोड बन पाया। आज आप खुश हैं? आप बहुत खुश है, बिल्कुल। जो हमारा बाकी काम था फिरनी का, वो भी पूरा हो जाएगा। और जो अब आसान होगा, गांव की फिरनी पे चलना ठीक होगा। हाँ, पहले दिक्कत थी। बहुत ज्यादा दिक्कत थी भाई। जब हम भी आते थे, कभी कभी आते हैं, जब हम आते हैं तो गड्ढे वड्ढे से नजर आ, कहीं पानी भर जाए, कहीं कुछ हो जाए। ससुराल में भी ये जिक्र हो चुका था कि दिचाऊ की रोड खराब है। आज देचाओ वाले सब बदनाम करते हैं, कौन कित के हो देचाओ के यहाँ। जाके कहना आप कि हमारे गांव में रोड बन जाएगा। मैं तो ये कहती हूँ, दिचाओ जैसा गांव मैंने कहीं भी नहीं देखा, इतना मेहनती। बिल्कुल बिल्कुल, गांव राम होता है और बिल्कुल आज इसकी शुरुआत हुई है। बहुत बढ़िया बात है। कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी जानेंगे। बिल्कुल युवा साथी हैं, उनसे जानेंगे। चलिए पंकज जी, संक्षेप में, बड़ा इशू था, बड़ी बात है, 9 साल का इंतजार था, विधायक पर आरोप लग रहे हैं, कई बातें हो रही हैं, आप कितना सहमत हैं? संजय जी देखिए, हमारे गांव वालों का एक तरह से मैं कहूँ कि उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, क्योंकि मूलभूत जब सुविधाएं नहीं, देश की राजधानी का गांव है, ये दिल्ली का गांव है, ऐतिहासिक गांव रहा है, तो दूर दराज इलाकों का क्या हाल होता होगा। इतनी मुश्किल से गांव के अपना जीवन यापन कर रहे थे, यहाँ से जाने में आने में परेशानी होती थी। मैं समस्त दिचाऊ गांव की ओर से हमारी आदरणीय पार्षद नीलम जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो मेहनत की, उनके प्रयासों से जो ये बजट आया और जल्दी जल्दी ये रोड बनेगा, जैसे ग्रेड 4 की पाबंदी हटेगी। समस्त गांव की तो ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद।